रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारे जीके जीएस सामान्य ज्ञान के पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 26। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 15 मई 2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2025। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये इस उपन्यास को लिखा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस उपन्यास को लिखा अरुंधति राय ने। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डॉट वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। तो कितने वर्षों के बाद करना होगा एक वित्त आयोग का गठन। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद करना है। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो बताओ कौन समुदाय है ये होला मोहल्ला त्यौहार मनाता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस त्यौहार का संबंध है वो सिख समुदाय से हो जाता है। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का डॉट सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताओ कौन सा कितने नंबर पर आता है भारत दुनिया में गेहूं उत्पादन के मामले में। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आता है दूसरे नंबर पर। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता था भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। 5 का राइट आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये साइको मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। 6वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है वो कामेट हो जाता है। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। 7 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने सन में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। तो कब सौंप दिए थे ये आपको बताना है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1858 में सौंप दिए थे। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। तो बताओ कौन सी विशेषता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली गई थी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2022 से जीता है। तो बताओ ये इसके द्वारा जीता गया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको जीता था मैक्स वर्स्टापन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति द्वारा की जाती है। तो बताओ किसके द्वारा इस आपूर्ति को पूरा किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस आपूर्ति को मिट्टी जल और वायु के द्वारा पूर्ति की जाती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो संचारी रोगों का जो उदाहरण नहीं है वो मधुमेह नहीं है। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना या नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो बताओ किसे सम्मानित किया गया था। 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो बताओ इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो बताओ कौन से राज्य से ये संबंध रखती है चरकुला नृत्य शैली। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश से। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो बताओ इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। तो बताओ कौन से देश में इसका आयोजन हुआ था 1983 वाले क्रिकेट विश्व कप का। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आयोजन है वो इंग्लैंड में किया गया था। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है। तो बताओ ये किसके साथ साझा करता है भारत सुंदरबन। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये साझा करता है बांग्लादेश के साथ। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है। तो बताओ कितनी है भारत में कुल प्रजनन दर। 19 का राइट आंसर। तो ये 2.1 से लेकर के 2.9 तक है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो बताओ ये किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया द ब्लू अम्ब्रेला। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस उपन्यास को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्न में से क्या बनता है। तो बताओ निम्न में से क्या बनता है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो छाया बनती है। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काशी तमिल संगमम को जो आयोजन किया था वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो बताओ किसको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये नोबेल पुरस्कार एनी एरोक्स को मिला था। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है। तो सितार बजाने के लिए विलायत खां को जाना जाता है। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष किस वर्ष मनाया गया है। तो बताओ ये कब मनाया गया अलवड़ जल वर्ष। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2003 में मनाया गया है। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।